नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। वाह सरकार वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। जी हाँ, सत्ता के दुरुपयोग की बातें तो वर्तमान भाजपा सरकार में आम है। विपक्ष हो या आम जनता, सभी की आवाज दबाने के लिए वर्तमान भाजपा नेता सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी मांग रहे मजदूरों पर बुधवार को भाजपा के एक ब्लॉक प्रमुख कहर बनकर टूटे। मजदूरों की आवाज बने क्षेत्र के नेता अरशद पवार पर भी समर्थकों के साथ जानलेवा हमला किया और जब जनता विरोध में खड़ी हुई तो थाने पहुंचकर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। सत्ता की हनक इतनी कि आम मामलों में हफ्तों दौड़ाकर मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया और कुख्यात बदमाशों की तरह आरोपियों की तलाश में जुट गई। जी हाँ, दरअसल यह मामला है बल्दीराज थाना क्षेत्र के गौरा बारामऊ गांव का, जहां मनरेगा मद से अमृत सरोवर की खुदाई का काम चल रहा था। काम पर लगे मजदूरों को पिछले 6 माह से मजदूरी नहीं मिली थी, लिहाजा उनमें आक्रोश था। बुधवार को मजदूरों ने काम बंद कर दिया तो क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह आग बबूला हो गए और मौका स्थल पर दल बल के साथ पहुंच गए। मौके पर क्षेत्र के नेता अरशद पवार को मजदूरों के साथ देखा तो ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह का पारा 7वें आसमान पर चला गया। मजदूरों को फटकारने के दौरान शिव कुमार सिंह को अरशद पवार ने टोका तो सत्ता के घमंड में चूर जिला पंचायत उषा सिंह के पति ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने साथियों के साथ अरशद पवार पर ही हमला बोल दिया और जमकर धुनाई कर दी। स्थानीय नेता को पिटते देख गांव वाले व मजदूर भड़क उठे और ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार और उनके गुंडों को दौड़ा लिया। भागते समय ग्रामीणों की पत्थरबाजी की चपेट में आए ब्लॉक प्रमुख के काफिले के वाहन के शीशे टूट गए। बल्दीराज थाने पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने अरशद पवार पर 5 लाख की रंगदारी मांगने समेत कई गंभीर धाराओं में तहरीर दे दी। मामला सत्ता पक्ष की जिला पंचायत अध्यक्ष के पति और ब्लॉक प्रमुख से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए, बिना तहकीकात किए मुकदमा दर्ज कर लिया। यही नहीं, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश मिलते ही अरशद पवार समेत अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश देना भी शुरू कर दिया। वैसे क्षेत्र में आम चर्चा है कि अरशद पवार को मनरेगा मजदूरों की समस्या उठाना ब्लॉक प्रमुख को रास नहीं आया और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया। बेचारे ब्लॉक प्रमुख और उनके समर्थकों से पीटे गए, अब मुकदमा भी झेलेंगे। वही शिव कुमार सिंह बीते चुनावों में धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू के समर्थकों से भिड़ने के मामले में स्थानीय अदालत से 2 साल की सजा पा चुके हैं। वहीं अरशद पवार पर भी कई मुकदमे स्थानीय थाने में दर्ज हैं। सत्ता की तानाशाही से मजदूरों के मनरेगा भुगतान की आवाजें कहीं न कहीं इस तरह खामोश कर दबाए जाने की कवायद तो नहीं की जा रही। अरशद पवार के कहे हमारे एक को पैसा भाई मजदूरी मिली नहीं आज तक का। कौन? सुकुमार भैया मारे नौर की मारे, सुकुमार के मारे मारे नौर की मारे भैया। मियाँ साहब कि यहाँ हम ताल खोदा जाता है, यानी सुकुमार भैया ठेकेदार हैं कि या ठेकेदार ये का हम नहीं जाने। हम अरशद भैया के जाने थे। अरशद भैया के कहे काम करते रहन, काका मिल जाए पैसा मिले काका, ठीक है करते रहें साहब। और रातों के राहत रहे, दिनों के राहत रहे। सब है कि पैसा देन जाए हुए भैया मार पिटैया करे लागे सब है। कौन? तो सुकुमार भैया और कौन? अरशद पवार भी मौके पर नहीं रही और अरशद पवार मौके पर रहबो नहीं भाई, उनके लड़के रहे और क्यों नहीं रहा बलवा के ये सब हो लाग।
काम किए, अरशद पवार की वजह से हम लोग काम किए, हम लोग की मजदूरी नहीं मिल रही। हम लोग उनसे कहते थे अरशद पवार से, अरशद पवार जब सुकुमार भैया से कहे तो सुकुमार भैया पहले नहीं आए, अपने 2 आदमी को भेजे थे। तो वो दोनों आदमी हिसाब लिख रहे थे और क्या कहते हैं हिसाब लिख रहे थे। तो थोड़ी देर बाद सुकुमार भैया आए। जब सुकुमार भैया आए तो यहाँ मौके पर अरशद पवार नहीं थे, उनके दोनों लड़के थे। वो मास्टर रूल खोल के दिखा रहे थे कि इतना दिन काम हुआ है। जब यही बात हो रही थी तो अरशद भैया को फ़ोन करके बुलाया गया कि आप आओ, यहाँ बैठ के समझ लिया जाए, हिसाब कर लिया जाए। जब वो आए, बात हो रही थी, बस सुकुमार भैया के आदमी उनको मारने लगे। तो बल्कि हम सुकुमार भैया के पैर पकड़ के कही कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, मत मारो, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम ही लोग को मजदूरी नहीं मिल रही, हम ही लोग मार खा रहे हैं। उसी मतलब रोक छेक में हमें भी 3 चट्ठा लग गया। तुम्हार गुहार लगाए कि दौड़ो दौड़ो जल्दी, गांव वाले दौड़ो, सुकुमार सिंह हमको मार डाल रहे हैं। तो गांव के लोग जब तक सुन लिया उन्होंने बताती हैं भैया। तो जब गांव से सब लोग इकट्ठा हुए तो उतने पे ये लोग भाग गए। फिर एसओ साहब आए, एसओ साहब बयान लिए और 112 आए, वो भी बयान लिए। हम तो जा रहे थे दोबारा, जब एक बार आके हम चली गई तो जा रहे थे हम घास काटने। तो हमको भुलई मौर्या गए, बुला के लिए कहे चलो सुकुमार भैया आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आज। ईटा पत्थर जो उसपे ईटा पत्थर कोई कुछ नहीं मारा इधर से। सबसे पहले कौन मारा था वहाँ? सबसे पहले सुकुमार भैया के आदमी मारे। भैया नहीं मारे पहले, नहीं सुकुमार भैया के जो आदमी रहे साथ में वो नहीं, पहले जैद के मारे, दाऊद के मारे, फिर अरशद भैया के मारे। अरशद भैया तो ऐसे खड़ा रहे, बस ऐसे खड़ा रहे, सिर्फ ऐसे खड़ा रहे और एक को चट्ठा के वो हाथों नहीं उठाए ही। मिल जाएगा। एक बार इससे पहले सुकुमार भैया काम लगवाए थे, काकर कोला के आदमी आए थे। काकर कोला के आदमी आए थे तो हम गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद मना किए कि काम मत लगाओ। तो सुकुमार भैया अरशद भैया के पास फ़ोन करे, कहे कि काम चलने दो, हम पैसा दे देंगे। अच्छा, उस दिन हम लोग भी अरशद के कहने से मान गए। जब मान गए तो फिर ये पटरी फाइनल हुई, वो वाली पटरी फाइनल हुई, 2 पटरी फाइनल हो गई। फिर बीच में बालू गिरी। जब बालू गिरी तो एक दिन 2 ट्रैक्टर आया था, काम नहीं हुआ, चले गए। पता नहीं क्या मैटर हुआ, क्या नहीं हुआ, काम नहीं लगा, चले गए। फिर उसके थोड़ा दिन बाद कल से फिर आदमी आने लगे। तो फिर कल नहीं काम लगा, आज काम लगा। आज काम लगा तो सारे गांव के जितने मजदूर लोग हैं सब लोग आए। तो बोले कि हमारी मजदूरी दे दो तो तुम लोग काम लगाओ। तो उसमें से 2 ठेकेदार को वो भेजे थे सुकुमार भैया। जब उनको भेजे थे तो वो हम लोग से पूछे तो हम लोग बताए कि यही भैया मैटर है, हम लोग को पैसा दिलवा दीजिए, काम करिए। तो कहे चलो ठीक है, आज काम करने दीजिए, आओ जो है कल परसों में तुम लोग को पैसा मिल जाएगा। हम लोग कहे ठीक है। एक बार हम लोग घर चले गए थे। घर जब चले गए थे तो भुलई मौर्या हमारे गांव के हैं, वो हम लोग को गए घर घर बुला के ले आए, कहे चलो सुकुमार भैया आ रहे हैं, पैसा आज देंगे, सबका फाइनल कर देंगे। तो हम जा रही थी घास काटने जा रही थी। फिर हम वापसी आई तो मौके पे अरशद भैया नहीं थे। जब अरशद भैया आए तो जब आए सुकुमार सिंह आए तो अरशद भैया यहाँ नहीं थे। वो नहीं थे, दाऊद थे, जैद थे। मास्टर रूल दाऊद जैद दिखा रहे थे तो ईमानदारी नहीं कर रहे थे। फिर पूछे बिटिया तो कितना दिन काम करे? हम कहें साहब हम 2.5 महीना काम करे ही। कहीं सही? हम कहें साहब हम अपने एक लड़का हम ओकर कसम खा कही तही कि हम 2.5 महीना काम करे ही। कहीं ठीक? कहीं पैसा कितना पाए? हम कहें 3000 रुपया पाए ही। कहीं ठीक? फिर पूछे हमारे पिताजी से, हमारे पिताजी बताए कि हम इतना दिन साहब काम करे ही। कहीं कितना दिन करे है? कहीं साहब हम लिखे पढ़े तो वही न पढ़े न लिखे ही, मास्टर रूल में आप देख लें। मास्टर रूल में देखत रहे तो के बाद में दाऊद जो है मास्टर रूल के दूसरा पन्ना खोले, वहाँ दिखाए सबके हाजिर। कहा कि यही एक बात कहा सुकुमार भैया, सब है अपन अपन दिहाड़ी बताओ कि कई दिन है। जब केहू लिखे हुए तो अपन बतावे, रोज हाजिरी भर लीन जात रही, बता दिन जात रहा आज ई मने कितना दिन है, ई मने कितना दिन है। आए सब अपने अपने घरे चला जात रहा। फिर सुकुमार भैया का फोन करके अरशद यहाँ काम किया था तो मजूरी मांगा था तो कहीं मजूरी अच्छा देंगे नहीं दीन। तो आज समझौता के लिए बुलाए कि आज सुकुमार सिंह आ रहे हैं, सब लोग आओ अपन मजदूरी बता दो, अपनी मजदूरी ले जाओ। तो आए सब लोग तो वहीं पर जो कहे लागे कि भैया दिखावे लागे तो वहीं पर वही उनके मन ही उठ के मारे लागे।